नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी का नतीजा है यही हमारे नीतीश सरकार में पूर्ण शराबबंदी का नतीजा देखिए सर, यही है। फिर क्या फायदा हुआ लालू और नीतीश में और सम्राट चौधरी में। बिहार में जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सम्राट चौधरी की सरकार में आज भी लोग घरों में सुरक्षित नहीं हैं। सुशासन की सरकार हो या फिर जंगल राज कहने वाले नीतीश कुमार की सरकार, आज सम्राट चौधरी की सरकार में भी वही हाल है जो लालू सरकार की राज में दिन दहाड़े लूटपाट और अपराध का तांडव हुआ करता था। नीतीश कुमार ने भी शराबबंदी की घोषणा के बाद पूरी कड़ाई से शराबबंदी का पालन किया, लेकिन आज बिहार में रंगदारी, लूटपाट और गुंडा राज से निजात दिलाने वाली सम्राट चौधरी रोज सत्ता के गलियारों में गुंडों को जेल के सलाखों के पीछे की बात करते हैं, लेकिन ये दावा बिहार के गयाजी में पूरी तरह फ्लॉप दिखता है। दरवाजा बंद था, इस पे चला, ये टेढ़ा हो गया है, देखिए यहाँ टूटा हुआ है पूरा नीचे। इतना बड़ा पत्थर से मारा है मेरे घर पे। गेट तोड़ने का पूरा प्रयास किया है उन लोग, लेकिन गेट मजबूत रहने के कारण गेट टूटा नहीं, उन लोग अंदर नहीं आ पाए, तो लाचारी में फिर खिड़की से गेट से अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। देखिए मारा गया है तो दीवार में गहरे निशान छोड़ गया है। वहाँ गेट है, गेट के ऊपर से उन्होंने यहाँ से अंदर गया है। इसी जगह से गोली इस छेद से इसे सटाकर मारा गया था, जो दीवार में गहरा निशान बना चुका है। और कुछ गोली बाहर भी चली है, खिड़की तोड़कर बाहर चला गया, अंदर घर में चला गया था। और दूसरा चौखट में ही फंसा रह गया था। ये गोली इस चौखट में ही फंसा रह गया था। ये गोली इसी में फंसा था और एक गोली यहाँ से सटाकर चलाया गया, जो जाली और खिड़की तोड़ते हुए अंदर जाकर दीवार में फंसा है। ताजा मामला गया शहर के मानपुर स्थित सिद्धार्थपुरी कॉलोनी का है, जहां 36 वर्ष देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले सिद्धार्थपुरी कॉलोनी रोड नंबर 1 के रहने वाले शंभू सिंह आज अपनी सुरक्षा की गुहार जिला प्रशासन से लगा रहे हैं। शंभू सिंह पिछले 36 वर्ष तक सेवा में अपना योगदान देने के बाद गया वापस लौटे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से शराब पीने वाले और बेचने वालों पर प्रशासन कोई नकेल नहीं कस पाएगी। शंभू सिंह आज अपने भरे पूरे परिवार के साथ प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। शंभू सिंह और उनका पूरा परिवार मानपुर के मुफस्सिल थाने में अपराधियों के खिलाफ गोलीबारी और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक अपराधियों पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से उनके परिवार में असंतोष का माहौल व्याप्त है। शंभू सिंह कहते हैं कि देश की रक्षा करने का हमें यही फल मिल रहा है। मैं शंभू शरण सिंह सिद्धार्थपुरी रोड नंबर 1 के निवासी हूँ। मैंने देश के सेवा के लिए 36 साल तक कार्यरत रहा। इसके बाद मैंने रिटायर होकर आया और देश पर किसी भी तरह के आफत के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन घर आने के बाद ये हमारे घर के पीछे, जबकि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी होने के कारण भी यहाँ घर के पीछे दारू लोग डेली पीते हैं और उस पर पीने के बाद हमारे घर के ऊपर फायरिंग हुआ। तो हमको क्या फर्क पड़ा कि क्या होता है लालू जी का राज, क्या नीतीश जी का राज, क्या सम्राट चौधरी जी का राज। सब में तो हमको वही परेशानी। तो इसी तरह की हम परेशानी अगर झेलते रहेंगे तो प्रशासन फिर किस लिए? प्रशासन को भी पता है कि घर के पीछे हमारा दारू का कारोबार और पीने वाला चल रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन कोई भी एक्शन लेने से नहीं एक्शन ले रहे हैं। तो आखिर में फिर हमको यही करना पड़ेगा कि कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। फिर इसमें आप प्रशासन कहिएगा कि आप कानून के रखवाले होके और कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हम सबसे आला अफसरों से अनुरोध करूंगा कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे जो भी हैं असुरक्षित हैं, डरे हुए हैं, तो आखिर तो लाचार होकर फिर वही राइफल उठाना ही पड़ेगा। तो फिर आपका प्रशासन से हमको क्या फायदा? सो नहीं रहे हैं, रात भर हम लोग के एकदम बेचैनी रहता है, सूतने में एकदम अथी है, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, जगले रहते हैं।
3 बजे रात तक उन लोग आहारा में पियाकी करता है, घूरता है, गाड़ी कर रहा है। ये सब हम यही कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करिए। कखनी हम लोग पर ये लोग एकदम जान पर खतरा हम लोग का है। शासन प्रशासन पूरी तरह गया जिले में फिसड्डी साबित हो रही है। मुफस्सल थाने में दर्ज अपनी शिकायत के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई न होने से शंभू सिंह और उनका पूरा परिवार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनके घर पर पिछले दिनों तथाकथित अपराधियों द्वारा शराब पीने के बाद गोलीबारी किए जाने की घटना से काफी आहत हैं। सेवा से रिटायर्ड शंभू सिंह कहते हैं कि जब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मजबूरन हमें अपनी सुरक्षा में कदम उठाने पड़ेंगे। फिर बाद में प्रशासन ये ना कहे कि अपराधियों की शिकायत हमने नहीं की थी। पति वीरेंद्र कुमार सिंह, मैं घर पे था, कुछ गुंडा लोग पीछे दारू पिया, दारू पी के पैसा मांगने की धमकी दिया। हम लोग दरवाजा नहीं खोले तो हम लोग घर पे रोड़ी बारूद चलाया, गोली चलाया, मारने का धमकी दिया। 5 गोली घर पे डायरेक्ट मारा है। हम लोग बार बार बच गए हैं, बच्चा लोग के साथ में सोए हुए थे। खिड़की से गोली मारा है कि अंदर तक आया है, गलियारी में भी मारा है। नाम सविता कुमारी, पति के नाम वीरेंद्र कुमार सिंह, सिद्धार्थपुरी कॉलोनी, रोड नंबर 1। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, पिता शंभू शरण सिंह, सिद्धार्थपुरी कॉलोनी, रोड नंबर 1 में रहता हूँ। कुछ दिन पहले से ये सिलसिला चल रहा है। 2 महीना पहले भी इस तरह का वारदात मेरे घर पे हुआ है। मैंने उस समय भी मना किया था इन लोग को पीने के लिए, तो उस समय भी इन लोग ने फायरिंग किया था। मैं इसकी सूचना ऑलरेडी पहले भी मुफस्सिल थाना को दे चुका हूं। उन्होंने इंक्वायरी भी किया, पेपर में भी आया। इसके बाद भी 2-3 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 23 तारीख को रात में फिर इन लोग पिया है और घर पे गंदी गंदी गाली दे रहा है, पैसा मांगता है। मेरे पिताजी एक्समैन आर्मी है और आर्मी में 36 साल नौकरी किए हैं, अब रिटायर होके आए हैं। उन लोग जान रहा है कि इसके घर में पैसा है, 5 लाख रुपया मांगता है। केस करने के बाद भी जब 23 तारीख को रात में उन लोग पी के 10-11 बजे रात से पी रहा है, 1 बजे तक जब पूरा नशा में हो गया तो मेरे घर पर रोड़ा चलाया है, ईटा मारा है, गाली भद्दा गाली देता है माँ बहन लगाकर। इसके बाद जब हम लोग निकले डंडा लेकर उन लोग को खदेड़ कर भगाए हैं, तब फिर हम लोग घर में आके सो गए। 3 बजे रात में उन लोग फिर आता है और घर में अंदर तक के देखिए सर गोली चला है, खिड़की तोड़कर गोली आया है। मैं यहीं पर बिस्तर पर सो रहा था, बच्चे लोग भी यहाँ पर थे। अब बताइए इस तरह से वारदात मेरे घर पे होते रहेगा तो मैं किस तरह से सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में रहूंगा। मैं तो पहले जानता था कि जंगल राज है, लालू का सरकार में जंगल राज था। आज भी नीतीश का सरकार आया, सम्राट चौधरी की सरकार आया, आज शराब बंदी है, फिर भी खुलेआम लोग मेरे घर के पीछे शराब पी रहे हैं। इसकी सूचना ऑलरेडी पुलिस को है। पुलिस कितने बार यहाँ आई है, लेकिन इस पर आती है, जब फोन करते हैं आती है, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होता है। अब बताइए क्या हमें फायदा हुआ नीतीश और सम्राट चौधरी के सरकार में। लोग मेरे घर के पीछे शराब पी रहे हैं, मैं उनका नाम भी जानता हूँ। एक अमन तिवारी है, उसका एक छोटा भाई अर्पित तिवारी है, दोनों कृष्णापुरी कॉलोनी के निवासी हैं। मानपुर मेहता के पास उनका घर है, वहां से इतना दूर आकर सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में शराब पीता है। और एक है सूरज कुमार, वो सिद्धार्थपुरी कॉलोनी का ही है, वो भी इन लोग के साथ रहता है। तिवारी बाबा का ट्रांसपोर्ट तिवारी का ही चलता है, वो पैसे वाला है, पैसे के नाम पर आता है, मेरे घर में रंगदारी करता है। और हमसे मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हुए हैं, पैसा उन लोग जान रहा है कि इसके घर में पैसा होगा, 5 लाख रुपया मांगता है कि अब केस कर दियो तो 5 लाख रुपया दो, तब हम तुम लोग को अथी करेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। अभी तो बाल बच्चा हो, जहां मिलोगे वहां खड़ा करके गोली मार देंगे। और 10 आदमी आता है उसके साथ, 3 को तो हम पहचान रहे हैं, बाकी को हम पहचान नहीं रहे हैं। फेस से हम पहचान जाएंगे, देखेंगे तो उन लोग को पहचान जाएंगे, नाम नहीं हम लोग को बता पा रहे हैं। और शासन से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया मेरे स्थिति को समझते हुए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब डरे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले जो टीचर आते थे वो डर से नहीं आ रही है, रेंटर लोग रहता था वो सब घर छोड़ के भाग गया है कि आपके यहाँ गोली चलता था, हम सुरक्षित नहीं, हम नहीं रहेंगे आपके यहाँ। बताइए इस तरह का वारदात बार बार मेरे साथ होगा तो किस लिए हम यहाँ रह रहे हैं, किस लिए मेरे पिताजी ने 36 साल देश की सेवा की, इसी दिन देखने के लिए। हमारे पिताजी देश की सुरक्षा दूसरे देशों से किए हैं और आज हम अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। तो बताइए
हमारे पिताजी को 36 साल देश के लिए अर्पित करने का, पूरा जीवन देने का क्या लाभ हुआ? यही लाभ मिला जो आज हम लोग देख रहे हैं। प्रशासन 24 तारीख को केस हमने किया, आज तक की कोई एक चीटी तक मेरे घर में नहीं आया, ना उन लोग के घर पे गया है। मैं किस तरह से प्रशासन पर विश्वास करूं?